राजौरी गार्डन में अगर आप हैं तो आपको बताओ राजौरी गार्डन का सबसे स्वादिष्ट खाना कहाँ मिलता है। राजौरी गार्डन में सबसे ज्यादा बेहतरीन नान थाली कहाँ मिलती है, इस जगह पे जिस जगह हम मौजूद है। अगर आप राजौरी गार्डन, कीर्ति नगर, मोती नगर, पंजाई बाग, करमपुरा इन के रहने वाले हैं और अपने दोस्तों पड़ोसियों से बात करते हैं कि राजौरी गार्डन के अंदर या इस इलाके के अंदर में सबसे ज्यादा बढ़िया नान थाली कहाँ पे मिलती है, ये है वो जगह। बेहिचक आप आइए, यहाँ से लीजिए जैविन नान एंड चाप की तरफ से बहुत मुनासिब दाम में आपको प्योर वेजिटेरियन यहाँ पर मिलती है। अगर आप टिक्के के, मलाई टिक्के के या चाप के शौकीन है और ढूंढ रहे हैं कि कहाँ बेहतर होगी, राजौरी गार्डन में बेहिचक आप चलते हुए ये पूरे राजौरी गार्डन में, मानसरोवर गार्डन में, कीर्ति नगर में, मोती नगर में यहाँ से ज्यादा बढ़िया मलाई टिक्का और मलाई चाप आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने दोस्तों पड़ोसियों को अभी बताना शुरू कर दीजिए। आपके रिश्तेदार अगर कहीं बाहर रहते हैं तो फोन करके बता दीजिए कि जब कभी वो यहाँ पर आए, अगर कोई मयूर विहार रहने वाले, शाहदरा रहने वाले रिश्तेदार हैं और इस तरफ आ रहे हैं तो उनको जरूर बताइए कि मलाई चाप और मलाई टिक्का अगर आपको खाना है तो जयवीर नान के राजौरी गार्डन वाले उपक्रम में जरूर आए। जयवीर नान एंड चाप के रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं जो राजौरी गार्डन में। अब खाने के शौकीन लोगों का मजमा लगा है, जयवीर नान एंड चाप की तरफ आए हुए हैं। उधर देखिए, उधर कुछ लोग, ऊपर आप देख सकते हैं ये जैविना का आउटलेट है और ये लोग जो खाना खा के अपने अपने ऑफिसों में जा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। ये कुछ लड़कियां हैं जो खाना खाने के लिए आ रही हैं जैविन नान में। ये वो लोग हैं जो रेस्टोरेंट से जा रहे हैं। जाते हुए लोगों को देखिए, बैठे हुए लोगों को आप देखिए। इन्हीं से आप समझ सकते हैं कि जैविन नान के चीजें कितनी बेहतरीन है, जो यहाँ पे इतना ज्यादा मजमा, इतनी भीड़ और इतने खाने के शौकीन लोग मौजूद हैं। वो उधर देखिए कुछ लड़कियां, कुछ लोग वेटिंग कर रहे हैं, वेटिंग में लगे हुए हैं कि टेबल खाली हो तो हमारा नंबर आए। ये जो खड़े हुए हैं ये वेटिंग में खड़े हुए हैं। अब शुरू करते हैं वो आपको खाने की चीजें दिखाना। 3.5 महीने पहले इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन साध्वी रितम्बरा जी ने करा था। अगर आप साध्वी रितम्बरा जी से प्रभावित हैं, उनके उनके शिष्यों में से है, उनके उनका सम्मान, उनमें श्रद्धा रखने वालों में से है, आपको एक बार राजौरी गार्डन के जैविन नान में जरूर आना चाहिए। अगर आपने कभी भी साध्वी रितम्बरा के आश्रम में दौरा किया हो तो आप यहाँ पे जरूर आए, क्योंकि ये पहली दिल्ली में ऐसी खाने की शॉप है, खाने की जगह है जहाँ पर साध्वी जी आए। अब आ जाते हैं हम यहाँ की चीजों के ऊपर। गोलगप्पे, अगर आप गोलगप्पे के शौकीन है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बेहतरीन गोलगप्पे आपको कहीं पे मिलेंगे। अगर आप कॉलेज की लड़कियां हैं या आपकी अभी ताजी शादी हुई है और आप हस्बैंड के साथ अच्छी गोलगप्पे की जगह पे घूमने का, मैं आपको बता दूं यहाँ से बेहतर गोलगप्पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और सबसे बढ़िया बात, एक गोलगप्पे को सबसे बेहतरीन जो चीज बनाती है वो उसका पानी होता है। जरा एक सेकंड, आप ये पानी देखिए, मुझे बताते हुए वाकई मतलब मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। जैसे वो कहावत है कि गूंगा नहीं बता सकता कि गुड़ का स्वाद क्या है, मैं आपको लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। इतना बेहतरीन, इतना स्वादिष्ट, इतना चटपटा ये पानी इसका गोलगप्पे का होता है। यकीन करिए, अगर आप महिला है तो आप 3-4 बार ये पानी लेंगी। यकीन करिए कि अगर आप यहाँ पर एक बार ये गोलगप्पे उसका पानी चख के जाते हैं, आप 5वीं, 6ठी, 8वीं बार भी यहाँ पे वापस आएंगे। हम आपको दूसरी चीज दिखाते हैं, राज कचौड़ी। बड़ी सी एक कचौड़ी होती है जिसके अंदर काफी सारा मसाला, आलू और कई सारी चटपटी व्यंजन और बहुत सारे प्रकार के मसाले डाले जाते हैं। बड़ी राज कचौड़ी है यहाँ पे। आमतौर पे अगर आप रोहिणी साइड में राज कचौड़ी खाएंगे, आपको साइज थोड़ा छोटा मिलेगा। मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे राज कचौड़ी का साइज बड़ा है। 4-5 लोग अभी बताया गया है कि अभी यहाँ से लेकर गया। राज कचौड़ी यहाँ की सबसे हिट आइटमों में से एक है। इस तरफ आ जाते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं कि राज कचौड़ी स्वादिष्ट है। सामने की तरफ देखिए, लोग बाग राज कचौड़ी खाए हुए हैं, यहीं से अभी लेकर गए। क्योंकि चीज स्वादिष्ट होगी तभी इतने सारे लोगों ने मिलकर ऑर्डर दिया होगा। लगभग 9 ब्रांच है, मैं आपको बताऊं, जयवीर नान की पश्चिम बिहार में, रोहिणी में, निहाल बिहार में, पता नहीं कहाँ कहाँ है। हम इस समय राजौरी गार्डन वाली बैठे। सबसे ज्यादा मशहूर ये रेस्टोरेंट श्रृंखला, सबसे ज्यादा ये रेस्टोरेंट सीरीज जो मशहूर है वो अपने टिक्का के लिए। हर प्रकार की टिक्का, ये पनीर टिक्का है, ये चाप टिक्का है और ये क्या है, खैर अभी थोड़ी देर में पता चल रहा है।
इनके टिक्के सबसे ज्यादा मशहूर। अगर आप कभी पश्चिम बिहार वाले आउटलेट की तरफ से जाएं, आपको भीड़ नजर आएगी लोगों की टिक्के खरीदने से। यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये इनकी ग्रेवी चाप है, मस्त ग्रेवी चाप है, मस्त ग्रेवी चाप। यकीन करिए कि वो ये इतनी बेहतरीन चाप है। अनिल कपूर ने झक्कास कहना भी आप समझे कि ये चाप कहने के बाद ही सीखा। ये झक्कास चाप है। आपने कितनी भी चापे कहीं पर भी खा ली हो, आपकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी चाप बनाती है। यकीन करिए, अगर आपने जयवीर नाम की चाप नहीं खाई, आपने वाकई जिंदगी में काफी कुछ मिस करा। जैसे लोग कहते हैं कि ताजमहल नहीं देखा तो कुछ मिस करा, या फलाना फिल्म शोले नहीं देखी तो मिस करा। जैसे ही आप मेरी बात पे यकीन करें कि अगर आपने जयवीर नाम की चाप नहीं खाई तो आपने बहुत कुछ मिस करा। बहुत स्वादिष्ट चाप होती है। मैं आपको और अंदर से झलक दिखाता हूँ। ये हिलती हुई आप ये चाप देखिए, जिस समय गुनगुनी ये आपकी प्लेट में आती है, आधे से ज्यादा तो आपका मुंह इसमें पानी इसी को देख के भर जाता है। ये इतनी स्वादिष्ट है, आप इसे घर पे भी ले जाएंगे तो यकीन करिए कि पूरे फैमिली, पूरे मोहल्ले को तक इसकी खुशबू पहुंचेगी। सिर्फ स्वादिष्ट होना ही अच्छी बात नहीं है, इसका खुशबूदार होना भी इसको एक अद्भुत और अनुपम बनाता है। आप देख रहे हैं, ये वैरायटियां हैं इनकी अलग अलग चीजों के साथ में। खाने के साथ अलग अलग सब्जियां दी जाती है, इन्हीं के बारे में इनसे पूछते हैं क्या क्या आइटम है यहाँ पर। सर यहाँ पे हमारे पास दाल है, शाही पनीर है, अच्छा। और कढ़ाई पनीर है, पनीर बटर मसाला है, और ये छोले हैं, राजमा है, आलू गोभी है, और कढ़ी है, कढ़ी पकौड़ा है, और अलग वैरायटी बहुत है। अगर आप राजौरी गार्डन के आसपास के हैं, आप कीर्ति नगर के रहने वाले हैं, मोती नगर के रहने वाले हैं, अगर आप आसपास में मानसरोवर गार्डन के आसपास के इलाके के हैं, आप आजू बाजू में विकासपुरी की तरफ में, आप एक बार राजौरी गार्डन के अंसल टावर वाले जैविन नान पर जरूर आए। सब्जियां आपने सुनी अभी अभी, इतनी एक एक सब्जी वाकई बेहतरीन है। मैंने एक एक चीज सिर्फ देखा, सुनकर ही नहीं, एक एक चीज को चखा। मैंने और हमारे चैनल से जुड़े हुए स्वाद के शौकीन सभी लोगों ने, एक एक चीज बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर आप दिल्ली वालों की तरह हमेशा की तरह राजमा चावल या छोले चावल के शौकीन है, आपको वाकई मजा आ जाएगा। आपने बेहतरीन से बेहतरीन जगह पे भी खाया होगा, इससे ज्यादा लजीज नहीं खाया होगा। कड़ी की बात करता हूँ, आमतौर पे कड़ी हमारे में से सबसे बेहतर और अंतिम भोजन में माना जाता है। कड़ी यहाँ की सबसे स्वादिष्ट होती है। कभी आप दूसरी सब्जी के साथ जब कड़ी का मिलन करके खाएंगे तो आपको और मजा आ जाएगा। खाने के बाद में हम बात करते हैं कि खाना खा लेने के बाद, जैसा कि डेजर्ट हम लोगों की आदत है, डेजर्ट के अगर हम आ जाते हैं तो आप देखेंगे खाना खाने के खत्म कर लेने के बाद आप यहाँ से रस जलेबी ले सकते हैं, स्पंजी रसगुल्ला ले सकते हैं, देसी घी के जलेबी है। आमतौर पर ठेलों पे जो आप 320 रुपए किलो वाली जो जलेबी लेते हैं, मैं उसमें एक कमी बता दूं, लोकल किसी डालडा से या लोकल किसी ऑयल से बनी हुई होती है, ओरिजिनल देसी घी से बनी हुई होती है। चाउमीन के शौकीन अगर लड़के लड़कियां, आप 15 16 18 के लड़के लड़कियां हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, अपने दोस्तों के साथ आप कहीं बेहतरीन चाउमीन की तलाश में रहते हैं, जरूर आपको आना चाहिए। वो बच्चे बच्चियां जो इस समय 14 15 16 17 18 के दौर से गुजर रहे हैं और आमतौर पर अपने सखे सखियों के साथ में कहीं चाउमीन के लिए जाता है, आप कहीं ना जाइए, आप एक बार जरूर ही राजौरी गार्डन वाले आउटलेट के ऊपर जयवीर नान पे आइए। यहाँ की चाउमीन कसम से आपके मुंह में बिल्कुल रसगुल्ले की तरह घुल जाएगी। सिर्फ घुल तो जाएगी जाएगी, साथ में उसका स्वाद, उसके मसाले, यहाँ लगभग विभिन्न प्रकार के मसाले डाल के उसको स्वादिष्ट कर रहा था। ठेले वालों की तरह नहीं यूं उछाला और उछाल के दे दिया। आते हैं मोमोज के ऊपर, मैं गारंटी पत्र पे लिख कर दे रहा हूँ, आप रोहिणी सेक्टर 1 से लेके और मयूर विहार तक ढेरों गली गली कूचे कूचे में खिले हुए मोमोज वाले के पास चले जाइए और यहाँ के मोमोज लीजिए। यहाँ का शेफ जो है मोमोज बनाने वाला, खास नेपाल से ट्रेनिंग लेकर, चीन से मलाई टिक्का, ये सामने मलाई टिक्का देखिए। आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में कहीं पर भी हो जाइए, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आप किसी भी बड़े से बड़े, छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में जाइए, मैं आपको बता दूं कि खाने के शौकीन लोगों से आप पूछेंगे, जयवीर नाम से बढ़िया मलाई टिक्का चाप आपको कहीं नहीं मिल सकती। मेरा दावा है, आप 50 जगह की खा लीजिए, मैं कहता हूँ आप 6 साल लगाइए, ये नहीं कि एक ही दिन में खा लीजिए, कल खाइए, 2 महीने बाद खाइए, मैं उसके बाद अल्टीमेटली आप मलाई चाप एक बीच में चखिए जयवीर नाम की। जयवीर नान की मलाई चाप यकीन करिए आपको उतना ही मजा देगी जैसे शोले फिल्म आज भी हम सबको मजा देती है। जयवीर नान की मलाई चाप आपको उतना ही मजा देगी जैसे 30 साल बाद आज भी अपनी धर्मपत्नी को आप घर पे रखोगे और उसके साथ कुछ है। मलाई चाप से बेहतरीन यहाँ पे कोई चीज नहीं। आ जाते हैं पनीर टिक्का के ऊपर। पनीर टिक्का के लिए मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, क्योंकि हम राजौरी गार्डन वाले आउटलेट में, तो मुझे यहाँ की बात करनी चाहिए, पश्चिम बिहार वाले में से जाइएगा।
आपको सड़क पे खुशबू आती चली जाएगी। आप पश्चिम बिहार से ऐसे अपनी गाड़ी से स्कूटी मोटरसाइकिल से जा रहे होंगे और पनीर टिक्के की खुशबू आपकी नाक की तरफ आ रही होगी। मैं यहाँ का पनीर टिक्का आपको 1 सेकंड में दिखाता हूँ, आप उसको चित्र देख के समझेंगे कि कितना वो बेहतरीन होता है। पनीर टिक्का के लिए बस पनीर टिक्का देखिए। वैसे मैं आपको एक बार बता दूं कि हमारा चैनल किसी भी प्रकार के अल्कोहल का विरोध करता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आप शाम के समय में हल्के फुल्के अल्कोहल के शौकीन है, यकीन करिए कि आप एक बार ये चक्कर देखिए, इतना बेहतरीन पनीर टिक्का है, आपको स्वर्ग का आनंद आ जाएगा। लोग कहते हैं कि हम अच्छे काम करो, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे। मैं कहता हूँ आप पनीर टिक्का खा लो, आपको यहीं पे स्वर्ग जैसा आनंद आ जाएगा। बेहतरीन पनीर टिक्का जैविक नाम का होता है। एक बात कहूंगा, कभी आपकी गर्लफ्रेंड रूठ जाए, आपकी बीवी रूठ जाए, आपको तरीका समझ में ना आ रहा हो, सोने की अंगूठी लेकर जाऊं, साड़ी पहनाऊं, उसको सिनेमा पे ले जाऊं, क्या करूं, आप जयवीर नान का मलाई टिक्का खिलाइए। कसम से इतना मलाईदार, इतना बढ़िया मलाई टिक्का है कि आपकी रूठी की तरफ बदरी, आपकी रूठी की गर्लफ्रेंड 2 सेकंड मान जाएगी। ये इतना लजीज, चटपटा और बेहतरीन होता है। ये हल्का नरम बना हुआ होता है, सॉफ्ट सा। बहुत सारे 25 प्रकार के टॉप क्वालिटी के एमडीएच या उससे ऊपर कंपनी के मसालों का छिड़काव होता है। जब ये गले से उतरता है तो बिल्कुल रसगुल्ले की तरह, व्हाइट रसगुल्ले की तरह हल्का नरम नरम होता हुआ ये जाता है, बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। इसके बाद ऊपर जब आप पानी पीते हैं तो यूं समझिए कि वो पानी तक आपको बड़ा स्वादिष्ट लगता है। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ की सबसे बेहतरीन तीसरी आइटम है। ये इतनी बढ़िया आइटम है, आप इसको देखिए। मैं आपको बता नहीं सकता, खड़ा मैं यहाँ पर हूँ और इसकी खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है। मैं इससे लगभग 6 फीट की दूरी पे खड़ा हूँ, 6 फीट पे मेरी नाक इसकी खुशबू से भरी जा रही है। इस आइटम के बारे में बताओ मुझे, ये क्या चीज होती है? ये वेज बॉडी टिक्का है, इसके आगे चिकन फेल है और मटन भी फेल है इसके सामने। ये वेज बॉडी टिक्का है, इसको बहुत निर्मत से तैयार किया जाता है और इसके आगे चिकन मटन सब फेल है। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं, अगर आप विरोध करते हैं मांसाहार का, जरूर करना चाहिए। ये खा के देखिए, सच में जो लोग आपको मांसाहार के या नॉन वेजिटेबल चीजों के किस्से सुनाते रहते हैं, वो किस्से फेल हो जाएंगे अगर आप ये खाएंगे। एक बार आपको ये जरूर खाना चाहिए। आप जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं, आप मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, सुपर मिडिल क्लास है, तो आप लोग क्या करते हैं, आमतौर पे बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, गोल्ड खरीदने लगते हैं, जमीन वगैरह खरीदने लगते हैं। मैं ये कहूंगा आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे आए या इस बार सैलरी मिले तो आप मलाई चाप खाइए जयवीर। आप इसमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करिए। इतनी बेहतरीन मलाई चाप आपने, यकीन करिए, मयूर विहार से लेके और कंझावला तक नहीं खाई होगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपको इतनी बढ़िया मलाई चाप नहीं मिलेगी जितनी यहाँ की मलाई चाप के बारे में। तो शाम होते ही यहाँ पे भीड़ लग जाती है खाने वाली की। बहुत बहुत एक लाइट चीज होती है ये और बहुत स्वादिष्ट चीज होती है। ये मलाई चाप होती है, मलाई टिक्का भी होता है। इसका स्वाद ऐसा है जैसे हम दूध मलाई खा रहे हैं, वो उस जैसे टेस्ट है। अच्छा, डिनर में बेहतर रहती है या लंच में बेहतर रहती है, या कभी भी? ये कभी भी ऑल टाइम। आप लाइट फूड खाना चाहते हैं, लंच का समय है, थोड़ा हल्का खाना चाहते हैं, मलाई चाप ट्राई कर सकते हैं। रात का समय आपका पेट थोड़ा हैवी हैवी हो रहा है और आप चाहते हैं कि 8 डिनर ना दिया जाए, आप मलाई चाप जयवीर नान की ले सकते हैं। और जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि चीजें बेहतरीन टॉप लाई गई है, सबसे ज्यादा इस बात का नॉमिनल रेट्स का भी ध्यान रखा गया है। आदमियों को आदत होती है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप रस मलाई, स्पंजी रसगुल्ला और फिर स्पंजी रसगुल्ला रसमलाई देख सकते हैं, आप ले सकते हैं। इसमें मलाई रबड़ी रोल मैं आपको बता दूं, ये यहाँ की सबसे बेहतरीन आइटमों में से एक है। सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन मलाई रबड़ी रोल यहाँ पे इतना बेहतर, इतना बढ़िया है कि अगर आप अपने शादी के लिए जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ बैठ के हम लड़की वालों को देखें, आप यहाँ जयवीर नान पे ले आए और मलाई चाप दीजिए, आपका रिश्ता ना पक्का हो रहा होगा, 2 सेकंड के अंदर में पक्का हो जाएगा। ये मलाई चाप इतनी बढ़िया है, इसको खा लेने के बाद तो कोई इनकार मुंह से निकलता ही नहीं है किसी के। ये सबसे बेहतरीन आइटमों में से है। यहाँ की 50 आइटमें एक तरफ और यहाँ की रबड़ी मलाई रोल सबसे बढ़िया एक तरफ में से। ज्यादा दाम का नहीं, मामूली दाम का। घर पे ले जाके आपके बुजुर्ग मम्मी पापा हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उन्हें खुश करें, उनको पक्का ये आप खिलाएं एक बार ले जाके। आपके मम्मी पापा जिनके दांत हल्के हल्के थोड़े से मजबूत नहीं रहे, ये ले जाके खिलाएं। यकीन करिए उनके दिल से इतनी दुआएं निकलेगी कि आप तुरंत ही माला माल हो जाएंगे थोड़े समय में। दोपहर के लगभग 3 बज रहे हैं, हम यहाँ पे मौजूद है। लंच टाइम माना जाता है दिल्ली में इस समय में। लंच टाइम में इस समय में ज्यादातर लोग जब ऑफिसों से, घरों से या कोई भी लोग निकलते हैं तो अलग अलग वैरायटी की चीजों के बजाय कोई एक थाली वगैरह देखते हैं।
राजौरी गार्डन जयवीर नाम पे, आपको बता दूं हम राजौरी गार्डन में है। राजौरी गार्डन में अंसल बिल्डिंग के अंदर में सूर्य होटल के ठीक सामने जयवीर नान रेस्टोरेंट है। फर्स्ट फ्लोर पर, टॉप फ्लोर के ऊपर है। वहां पर आप आकर नान थाली इस्तेमाल करें। नान थाली बहुत मुनासिब दाम में, बहुत कम पैसे में, और सबसे बड़ी बात है भारी भारी हैवी हैवी इसके अंदर नान है, सलाद है, अचार है, 2-3 प्रकार की सब्जियां हैं, पापड़ है, कई प्रकार की चीजें हैं। एक अकेले खाने पीने के शौकीन व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे 110 किलो के व्यक्ति के लिए भी यूं समझिए कि ये बहुत हैवी पड़ जाती है। इतना सारा दिया जाता है कि आप 2 जने मिलके आराम से खा सकते हैं। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि अगलाएं आपके पास थोड़े से, ये जो थोड़े से हैं पैसे तुम पे खर्च करूं, कैसे वाला हिसाब किताब है, आप जयवीर नान पे बेहिचक आए और यहाँ की नान थाली लें। 2 या 3 जने लोग इसे आराम से मिलके खा सकते हैं। आप आज किसी समय में आपकी धर्मपत्नी की इच्छा नहीं है घर पे खाना बनाने की, आप ले जाए यहाँ से नान ले ली, 2 क्या घर के अंदर 2.25 लोग मिलके भी इसको आराम से खा सकते हैं। अब आ जाता हूँ वेज बिरयानी के ऊपर। जो लोग वेज बिरयानी चावलों के शौकीन है और ज्यादातर रोटी के बजाय या नान के बजाय चावल से जुड़ी हुई कोई डिश पसंद करते हैं, वेज बिरयानी आप यहाँ की ले सकते हैं। यहाँ की वेज बिरयानी यकीन करिए आपको कैटरीना कैफ के होठों का स्वाद देगी। यहाँ की वेज बिरयानी आपको यकीन करिए ऐसा मजा देगी, ऐसी खूबसूरती ले जाएगी जैसे आप पहाड़ों में मनाली में घूमने के लिए आए हो। बिल्कुल लाइट स्वादिष्ट होती है, गले से बड़े आसानी से हल्के हल्के उतरती है। चावल इनके बढ़िया वाले बिरयानी टाइप वाले में होते हैं, जिसकी शाहरुख खान ऐड देता है तकरीबन इस टाइप के बेहतरीन प्रकार की। और सबसे कलाकारी जो होती है वेज बिरयानी, दरअसल मसालों का एक उपक्रम है। वेज बिरयानी चावलों का नहीं, मसालों से मिली जुली एक डिश होती है। 50 प्रकार के मसाले होते हैं, अपने हाथों से कूटे हुए, कहीं जंगलों से लाए हुए, कहीं अच्छी अच्छी जगहों से खरीदे हुए, और फिर उन मसालों को मिला के वेज बिरयानी बनाई जाती है। इतनी सारी आइटमें देखी, ये यहाँ के प्रमुख लोगों में से है। ये उनमें से है जो खाना बनाने में साथ देते हैं, ये उन लोगों में से खाना बेचने में और ग्राहकों को अटेंड करने में। अच्छा सही बताओ, क्या नाम है, प्रदीप ना, सबसे बढ़िया आइटम यहाँ पे कौन सी सेल होती है? सबसे बढ़िया हमारी तवा चाप है, फेमस सबसे तवा चाप। फेमस हमारी यहाँ की तवा चाप है। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर पर पोटली टिक्का आता है, सबसे बढ़िया स्पाइसी, वो चिकन ही फेल करता है हमारा। अच्छा, हाँ जी सर, सच्ची में? सच में सर, वो बहुत ही अच्छा है। बहुत लोग दूर दूर से खाने आते हैं। शाम को 8-9 बजे वाले लोग अगर उसे खाए तो मजा आ जाए। बहुत मजा आ जाएगा, वो चिकन भूल जाएंगे इसके फस्सा में अच्छा, खाने के साथ। ये हमारा पोटली टिक्का बहुत ही फेमस है, दूर दूर से लोग पोटली टिक्का आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग, अच्छा। बहुत दूर दूर तक हमारा पोटली टिक्का जाता है। उसके सिर्फ बाद पुरुषों को पसंद है या महिलाओं को भी? सबको पसंद है, बच्चे, महिलाएं, सबको। बुजुर्ग? उसके बाद बच्चों को बहुत, हमारे कुछ लोग ऐसे आते हैं कि बहुत सारे हमारे मलाई टिक्का होता है, बहुत बढ़िया होता है एकदम, मुझे लगता है बिल्कुल ऐसे जाते ही दांतों के साथ ही घुल जाता है, एकदम बढ़िया मलाई टिक्का होता है हमारे। उसके बाद हमारी नान थाली है, सबसे बढ़िया। 1-2 बंदे एक थाली में अच्छे से खा सकते हैं। 2 नान होते हैं, 2 नान आते हैं, 2 सब्जी होती है, 1 रायता होता है। हमारे जैसा कोई रायता नहीं है हमारे मालिक ने, रायता तो बहुत जबरदस्त रायता। अगले बार हमें कहीं भी बंदे खिलाते रहता तो बहुत तारीफ करते, कहते जयवीर जैसा हमें रायता कहीं नहीं मिलता। और दूसरा चीज है हमारा सबसे बढ़िया, हमारा कहीं भी चले जाओ, हमारा मलाई रबड़ी रोल हमारे से बढ़िया कोई नहीं दे सकता है। इतना फेमस चीज है हमारा रबड़ी रोल के लोग खाते कहते हैं सर कहीं इतना बार खाया पर हमें जयवीर जैसा रबड़ी रोल नहीं मिलता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सुना आपने दर्शकों, अभी आप कहीं पर भी दिल्ली नॉर्थ वेस्ट के रहने वाले हो, विकासपुरी से आ रहे हो आप, या मोती नगर से आ रहे हो, या करमपुरा से, या आप मानसरोवर गार्डन से, एक बार आपको राजौरी गार्डन के जयवीर नान पे जरूर राउंड लगाना चाहिए। एक बार आपको जयवीर नान सूर्य होटल के ठीक सामने जो अंतर प्लाजा भवन है, उसकी बिल्डिंग में आके आपको एक बार जरूर इसका स्वाद लेना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जब आप फिल्म देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, घूमने के लिए, पार्कों में जाने के लिए, कुतुब मीनार में जाने के लिए समय निकालते हैं, एक बार राजौरी गार्डन जयवीर के नाम पे भी समय निकालिए। खुद भी निकालिए, अपने दोस्तों को लेकर आइए, अपने वाइफ के साथ यहाँ पर सैर के लिए आइए। शाम के समय अगर आज आपका, कल आपका, परसों आपका अपनी वाइफ को लेके, बच्चों को लेके घूमने का, कहीं बाहर जाने का विचार है, आप राजौरी गार्डन जयवीर नाम के उपास में आइए। आपको आपकी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत सारी बातें करनी है और कहीं मुनासिब जगह नहीं मिल पा रही है, राजौरी गार्डन जयवीर नान पर आइए, टेबल पे बैठिए, घंटों तक बातें करिए और यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन चीजों का आप आनंद लीजिए। आप बिजनेस मीटिंग करना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने पार्टनर के साथ बिजनेस की बातचीत खाने के साथ करना चाहते हैं, जयवीर नान के आप राजौरी गार्डन वाले आउटलेट पे एक बार आके कोई भी आइटम आपको चख के जरूर देखें। यहाँ की एक एक आइटम आपको दीवाना ना कर दे तो आप हमारा नाम बदल दीजिए।